अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सुनाऊंगी ऐसी कहानी जिसमें छुपा हुआ है बहुत बड़ा सबक सभी के लिए, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको जरूरत से ज्यादा चूल है इस बात की कि हम दुबई जाकर रहेंगे और जॉब करेंगे। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स, सास बहू, ये तो सिर्फ हमारे ही देश में होता है, स्पेशली इन माय कंट्री इंडिया। आई लव माय इंडिया। लेकिन सबको लगता है कि हमने एकता कपूर की सीरियल से जो पॉलिटिक्स सीखी है वो हम सिर्फ यहीं अप्लाई करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो किस्से कहानियां हैं वो बहुत ही चटपटे है, सुन के मजा भी आएगा, लेकिन तुमको समझ में भी आएगा कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये सिर्फ आपके घर तक सीमित नहीं है या फिर हमारे कंट्री की बाउंड्री तक सीमित नहीं है भाई। तुम अगर दुबई भी नौकरी करने जाओगे तुम्हें सेम चीज झेलनी है। तो कहानी शुरू होती है रेगिस्तान से। मेरा जो ऑफिस था वो एकदम मेन दुबई के अंदर नहीं था, ठीक है। मुझे इनिशियल मतलब मुझे बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिल गया था। तो मेरे पास तब तक लाइसेंस नहीं था, मुझे मेट्रो से ही ट्रैवल करना पड़ता था। बट मेरा जो ऑफिस था, मेरी जो कंपनी थी, वो बेसिकली अबू धाबी और दुबई के बीच में एक बिल्कुल रेगिस्तान में थी, ठीक है। सो नाउ मुझे वहां तक कम्यूट करने के लिए ऑफिस वालों ने बोला था जो लास्ट स्टेशन है दुबई मेट्रो का वहां पे उतर जाओ, वहां हमारी ऑफिस की गाड़ी वेट करेगी और वो आपको ऑफिस लेके आ जाएगी। सो आई वाज लाइक ओके। और टाइम था सुबह 8:30 पहुंचना होता था। सो कभी कभी ऐसा होता था मैं 8:31 पे पहुंचती थी, 8:32 पे पहुंचती थी। एंड कुछ लोग आते थे आराम से 8:35 पे, विच इज लाइक 8:35, और उन्हें भाई कोई कुछ बोलता ही नहीं था। लेकिन मजाल है मैं कुछ 45 सेकंड भी लेट आ जाऊं, भाई गाड़ी की एक लीडर थी, ठीक है। वो लड़की रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन उसका जो मेन जॉब रोल था वो था चापलूसी, वो उसका जॉब रोल था। तो वो हमारी एचआर के आगे पीछे घूमती ही रहती थी, उसके बैग उठाती, उसकी पानी की बोतल भी भर के ले आती, मतलब बेसिकली आई डोंट नो ये सब क्यों करती थी। बट खैर, वो जाती एचआर के पास और जाके फिर बोलने लग गई कि निदा 1 मिनट लेट आई, निदाश 2 मिनट लेट आई। उसकी सहेलियां चाहे तो 15-20 मिनट तक लेट आ सकती है, बट मेरे साथ ये सब होता था। और फिर मुझे लगता था कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। सो एक दिन मुझे एचआर ने बुलाया, अलग अलग रूम्स थे, ठीक है। मीटिंग रूम 1, मीटिंग रूम 3, ऐसा था। मेरा ऑफिस बहुत अच्छा था, बहुत पॉश था। सो अलग अलग मीटिंग रूम, मैंने कहा यार इन लोगों ने मीटिंग रूम बुक किया, ऐसा क्या हो गया। मैं गई तो जो गाड़ी में जितने भी लोग मेरे साथ आते थे, उस सब ऐसे सामूहिक एक झुंड बना के बैठे हुए हैं। तो मैंने एचआर को पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। शी वाज लाइक कि ये लोग सब बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं कि इनकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाती है और ये बेचारे अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, और कंपनी की जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो रही है क्योंकि मैं 30 सेकेंड लेट आती हूँ। कंपनी की ग्रोथ खराब हो गई है क्योंकि मैं 30 सेकेंड लेट आती हूँ। मैं निशब्द थी, मेरे पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। मुझे लगा था इन लोग के पास कितना फालतू टाइम है। पहले तो तुम अपनी नौकरी के लिए इतने डेडिकेटेड हो, वेरी गुड, पर अगर तुम यही 8 9 10 घंटे अपने किसी काम धंधे में लगा देते तो सोचो तुम कहाँ पहुंच जाते अगर तुम्हारा यही डेडिकेशन लेवल है तो। एंड मैंने एक कान से सुनी, दूसरे से निकाली। तो एचआर ने बेसिकली बारी 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 उस कॉन्फ्रेंस टेबल पे हर एक इंसान से पूछा कि सबसे लेट कौन आता है, एंड एवरीबडी टुक माई नेम। एंड आई वॉज लाइक ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे समझ में आया कि बेसिकली अगर टेबल पे 10 लोग बैठे हैं, 4 एक रीजन से बिलोंग करते हैं, 5 एक रीजन रीजन से बिलोंग करते हैं, और मैं इकलौती इंसान हूँ कारपेंटरों के अलावा जो कि राजस्थान से है। सो बेसिकली देर वॉज नो मेरा जात भाई टू सपोर्ट मी। राजस्थान से वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो इसलिए मेरा साइड लेने के लिए कोई नहीं था और मैं एकदम साइड में हो गई थी। फिर एक दिन क्या हुआ, ऐसे करके वो जो उस टेबल पे बैठे थे उनसे मेरी बातचीत बंद हो गई। मुझे बुरा लगा कि शिट यार, मैं इन्हें दोस्त समझती हूँ, इन्होंने ऐसे मेरे चाकू घोपा है मेरी बैक में। सो आई वाज लाइक रियली अपसेट, और मैं तब बहुत सीधी थी। मतलब अब मैं ऐसी, आई हैव ग्रोन दैट थिक स्किन थैंक्स टू दुबई, कि मुझे बुरा बुरा ज़्यादा नहीं लगता है, बट तब मुझे बहुत लगता था। तो मैं बहुत डिसहार्टेंड थी एंड आई वाज लाइक शिट, मेरे साथ क्या हो गया। बट उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि एक लड़का था, उससे उसका नाम ले लेके ना मेरे आसपास के लोग मुझे छेड़ते थे, 2-3, मतलब मेरी टेबल पे 3 लोग बैठते थे। एंड मैं कभी उस बात को भाव नहीं देती थी, बिकॉज मुझे वो लड़का बिल्कुल भी 1 रुपए का भी नहीं पसंद था, विद ऑल यू रिस्पेक्ट, अल्लाह माफ़ करे, बट बस मुझे नहीं पसंद था। मैंने कभी उससे बात भी नहीं करी थी।
एक दिन उसने आउट ऑफ नोवेयर आके मुझे बोला बिच। तो मैंने बोला भाई तू मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, मैंने ऐसा क्या किया तेरे साथ, लाइक आई, मैंने ऐसा अपने मन में बोला, उसको जाके नहीं बोला, मैं कुछ भी नहीं बोली। मैं बस उसको पूछी दैट व्हाई आर यू कॉलिंग मी अ बिच। तो बोलता है बिकॉज यू डोंट टॉक टू एनीबडी एंड यू हैव एन एटीट्यूड प्रॉब्लम। तो क्योंकि उसको लगता था कि मैं बहुत घमंडी और मैं ऑफिस में किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं एक नंबर की सूमड़ी हूँ, क्योंकि मैं खाना भी अकेले कोने में बैठ के खाती थी, बिकॉज मुझे बहुत शर्म आती थी, मैं जाके ऐसे लोगों से बात नहीं कर सकती, मैं जितनी बकवास भसड़ कर सकती हूँ वो उस कैमरे पे ही कर सकती हूँ, मैं सामने जाके इतना लोगों से बात नहीं करती। तो उसने अज्यूम कर लिया क्योंकि मैं घमंडी हूँ, मैं गाली सुनने के लायक हूँ। सो बेसिकली काफ़ी सारे लड़कों को वैसे भी मेरे बारे में ये लगता है कि मैं तो गाली सुनने के लायक ही हूँ, तो उसने मुझे गाली दे दी। फिर मैंने जाके एचआर को कंप्लेन किया। एचआर ने फिर से एक सामूहिक संगठन बिठाया ये सब बातें क्लैरिफाई करने के लिए, एंड टर्न्स आउट अब उस लड़के के कंट्री के जितने लोग थे उन्होंने, उसके दोस्तों के ग्रुप ने और मेरी एचआर ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम मैं डिजर्व करती हूँ गाली खाना और मैं ऑफिस का माहौल खराब कर रही हूँ क्योंकि मैं उस लड़के को भाव नहीं दे रही थी। सो या लाइक विक्टिम शेमिंग हमारे ऑफिस में बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। फेमिनिज्म जैसी कोई चीज़, मुझे तो लगता है कि शायद उनको इस शब्द की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, बट देयर वॉज सम प्रॉब्लम। तो ये मेरे साथ हुआ। तो बेसिकली मोटा मोटी आधा ऑफिस से मेरी बातचीत, जो मैं स्माइल हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू इतना करती थी, वो भी बंद हो गई। फिर एक दिन मुझे लगा कि शिट, मैं तो अकेली पड़ गई हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है ऑफिस में, और किसी दिन मैं फंस गई तो मतलब मेरी साइड तो कोई नहीं लेगा। एंड मैंने एक चीज़ रियलाइज़ भी की थी कि यार 6 महीना गुजर चुका है ऑफिस में, मतलब दुबई में रहते रहते मैंने किसी को हग नहीं किया है, मतलब किसी बच्चे को गोद में उठाना, किसी को अपने भाई बहनों को हक करना, ये सारी चीज़ें 6 महीने में मैं भूल चुकी हूँ भाई, कि ह्यूमन इंटरेक्शन भी कोई चीज़ होती है। तो मेरी ऑफिस में एक बंदी थी, शी वॉज वेरी नाइस टू मी, और वो काफ़ी बड़ी उम्र की थी, मतलब वो बोलती थी कि उसके जो बच्चे हैं दो, वो अराउंड मेरी एज के हैं। सो वो मुझे बहुत रखती थी। तो एक दिन मैंने सोचा मैं इससे दोस्ती बढ़ाती हूँ, मुझसे इतनी प्यार से बात करती है। सो मैंने एक दिन सुबह सुबह अपना मुंह से बकवास कर दी। बकवास ये थी, मैंने बोला ओ वाओ यू लुक ब्यूटिफुल, गुड मॉर्निंग, टुडे यू आर सो वेल ड्रेस्ड। उसने मेरी आंखों में ऐसे घूरा कि मेरी रूह कांप गई। सनसनाहट, थपथपाहट, गुदगुदाहट सब मैंने फील कर लिया। और उस अजीब से साइलेंस के बाद उसकी चीरती हुई आवाज़ मेरे कान में आई। बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय इट, डोंट आई लुक नाइस एवरी डे। एंड आई वाज लाइक शिट, किसी को इस बात से कैसे प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं उसको बोल रही हूँ कि तू आज अच्छी लग रही है, उसको मेरे मुंह से ये सुनना है कि तू रोज अच्छी लगती है। भाई मैं तेरा पति नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं बोल सकती हूँ तुझे, एंड इतना दिमाग तो मैंने लगाया भी नहीं, और तू मुझे इतनी भी कोई खास सुंदर तो नहीं लगती है। मैंने सिर्फ ये बोला है ताकि मेरी बातचीत बढ़ जाए, ताकि मेरा यहाँ पे जो ऑफिस में गुजारा है वो सुकून से हो पाए। बट वो डूबते को मेरा आखिरी तिनका सहारा थी, वो भी गई दोस्ती। उसके बाद से उसने मुझे बंद कर दी, और उसने अपनी सहेलियों के कान में जाके क्या सुसु करी कि उसके पूरा जो झुंड था उसकी सहेलियों का, उन्होंने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। फिर एक बहुत ही ज़ोरदार कांड हुआ। आउट ऑफ नोवेयर मुझे भूत चढ़ा और मुझे लगा कि यार मैं जहाँ रहती हूँ मेरे अपार्टमेंट में एक काउच होना चाहिए। ये बात बस मैंने ऐसे ही, मेरी जो पुरानी मैनेजर थी वो बहुत लाइक शी वाज अ स्वीट हार्ट, शी वाज वेरी नाइस टू मी, ठीक है, बट वो इतनी बड़ी पोजीशन पे थी कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था मुझे मुंह लगाने का, और वो हमेशा ऑफिस के बाहर होती थी। तो बेसिकली वो मेरी सहेली नहीं बन पाई, बट वो जितना मेरा ध्यान रख सकती थी उतना मेरा ध्यान रखती थी। तो एक दिन बस वो मुझे मिली और मैंने उसको बोला कि यार मुझे घर सेट करना है और मुझे सोफ़ा चाहिए, तो कहाँ मिलेगा। तो बोलती है अपने ऑफिस में इतना बड़ा स्टोर रूम है, और एक्चुअली ऑफिस में दुनिया जहान का सामान होता था, क्योंकि वो 3-4 फैक्ट्री में लाके एक ऑफिस था। अपने ऑफिस में इतना सामान होता है, तू कोई सोफ़ा चूज़ कर और ले जा यहाँ से, मैं बोल रही हूँ तुझे। और वो उस पोजीशन पे थी कि वो बोल सकती थी कि हाँ सोफ़ा ले जा, बट वो औरत हमेशा ट्रैवल करती रहती थी। मैं सोफ़ा लेके चली गई, और जो स्टोर रूम का जो मॉनिटर था वो कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा था, वो वापस आया, उसने बोला कि सोफ़ा कहाँ गायब हुआ। तो उसके नौकर ने उसको ये बोला कि निदा मैडम सोफ़ा चुरा के ले गई है। डू आई लुक लाइक अ थीफ? डू आई? बट यस, मेरी इतनी कम लोगों से बातचीत थी कि मैं अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाई, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। एक्चुअली लोगों ने अज्यूम कर लिया
क्योंकि मैं इतनी गंदी तरह से बिना नहाए धोए ऑफिस जाती थी कि ये लड़की इतनी ज़्यादा गरीब और फ़कीर है कि ये जेन्युइनली हमारे ऑफिस से सोफ़ा चुरा के और अपने घर लेके चली गई है। एंड आई वाज लाइक, तुम भिखारियों इतने मंगते क्यों हो कि जिसका सोफ़ा गया कंपनी के ओनर का, उसे 2 रुपए का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो भी बड़ी पोजीशन पे है ऑफिस में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें जो कि सिर्फ स्टोर संभालने वाले हो, तुम्हारी मौत आई पड़ी है कि मैं उस सोफ़े को लेके कैसी चली गई। उस सोफ़े को वापस से मेरे घर से मुझे ऑफिस में डलवाने में सोफ़ा जितने का था उससे ज़्यादा का खर्चा हो गया। सो या जब ये सब होता क्या तो मुझे लगा कि यार मे बी हो सकता है कि अल्लाह मुझे इशारे दे रहा है कि बेटा देखो, मैं तुम्हें इस ऑफिस में इसलिए लेके आया हूँ ताकि तुम्हारे ख्वाब में अगर कहीं शादी का ख्याल है तो वो अपने दिल से निकाल दो। सोचो, यहाँ तुम्हें पॉलिटिक्स बर्दाश्त करने के पैसे दिए जा रहे हैं, फिर भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ससुराल में तो फ्री फंड की सास बहू ननद होगी तो तुम क्या करोगी। एंड मतलब खुदा की कसम मुझे लगने लग गया था अल्लाह मुझे इस ऑफिस में लाया ही इसलिए कि मैं घरेलू पॉलिटिक्स सीख जाऊं। बट सिर्फ मैं अपना मुंह बंद करके बैठी थी क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ था। दुबई में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं साल भर के। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि यार मुझे लग रहा था कि शायद मैंने ये सारी चीज़ें मेरे शहर में नहीं देखी है क्योंकि बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है और मैं बहुत छोटे शहर से हूँ। सो बेसिकली हर कोई हर किसी का भाई बहन होता है, ये दोस्त होता है, ये मेरी बहन की फ्रेंड है, ये मेरे पापा के दोस्त का बेटा है, ऐसा सब रिश्तेदारी चलती रहती है। तो मुझे लगा शायद ये मेरे लिए नया कल्चर है तो मुझे ढप के बैठ जाना चाहिए, बट इट वॉज गोइंग इनसेन। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, मुझे एक नई बात जानने को मिली। सबको पता था ऑफिस में एक पॉइंट पे कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और ठीक है उस बात पे लोग आई डोंट नो मुझे फॉलो नहीं करते थे, बट स्टॉक पूरा ऑफिस करता था। जैसे कि काफ़ी लोग यहाँ पे भी हैं जो कि मुझे फॉलो नहीं करते बट मुझे पूरा स्टॉक करते हैं। मतलब मैं कहीं जाके सूसू भी कर रही हूँ तो उनको मालूम होता है कि निदा कहाँ है। सो एक मेरी ऑफिस में लेडी थी, वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थी एंड शी वाज आल्सो नॉट नाइस टू वेरी नाइस टू मी, सॉरी, बट वो भी कभी कभी ऑफिस आती थी। उसका हस्बैंड हर वक्त ऑफिस में होता था और हमारे यहाँ ही नौकरी करता था। मैं बैठ के अपना काम कर रही थी, वो मेरे पीछे से जस्ट आया एंड उसने ऐसे मेरे पैर दिखे एंड बोलता यू हैव गॉट वेरी ब्यूटीफुल फीट। मैंने बोला थैंक यू। मैं खुश हो गई, मुझे लगा वाओ कितना अच्छी औरत का अच्छा शौहर मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, शायद ये सच बोल रहा होगा। उसके बाद बोलता है तुम व्लॉग्स क्यों बनाती हो, वाई डोंट यू ट्राई ओनली फैंस। तब तक मुझे पता ही नहीं था ओनली फैंस क्या होता है। कसम से मैंने सुना ही नहीं था कि ओनली फैंस क्या होता है। और मैं उसको मुस्कुरा, मैं कहा या व्हाट इज दैट, वहाँ पे कमा सकते हैं क्या ऐसे कंटेंट बना के। एंड ही जस्ट स्माइल्ड एट मी। फिर मैंने गूगल किया कि ओनली फैंस क्या होता है। सो या वो दिन था जब मैंने सोच लिया कि भाई साहब यहाँ अपना गुजारा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं किसी से बात नहीं करती, मैं भी किसी को नहीं, मैं करती थी पसंद करती थी। कुछ लोग थे, मतलब हमारी पूरी डिज़ाइनर्स की टीम थी, वो लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे। मैं जब फ्लड में फंस गई तो मेरे ऑफिस के काफ़ी लोगों ने मुझे मदद किया, वो लोग मुझे लेने आए। सो दे वर नाइस पीपल। बट बेसिकली मोटा मोटी जहाँ बैठ के मुझे काम करना था वो लोग बिल्कुल शदीद नफ़रत करते थे मुझसे फॉर नो गुड रीज़न। और उसी के रिज़ल्ट की में मैं भी उनसे नफ़रत करने लग गई थी। और मेरे अंदर एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोलूँगी, बट इंडिया के अंदर एक सिस्टम है कि हम लोग सब 6-6 घंटा स्कूल जाते हैं और प्रॉपरली अपने काम को एक चैनल होता है उस तरह से करते हैं। तो हम लोग को इतना ज़्यादा काम प्रॉपरली करने की एटलीस्ट मुझे आदत थी कि मेरी बाकी की टीम को लगता था मैं 1.5 होशियारी झाड़ रही हूँ। इन रियल वो लोग एक-एक छोटे-छोटे काम को ऐसे 10-10 दिन लगाते थे। मैं इतना स्पीड से फटाफट करती थी कि सबको लगता पता नहीं क्या टाइम पास कर रही है, क्यों अपना ज़्यादा दिमाग चला रही है, बहुत ज़्यादा होशियार बन रही है। सो देयर केम अ पॉइंट वेयर आई वाज़ लाइक आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दिस एनी मोर। और फिर मैंने धीरे धीरे दुआएं करना स्टार्ट कर दिया दैट अल्लाह आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, सो मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं थैंकलेस नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस तरह से यहाँ पर सफ़र भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। और यहाँ मैं वैसे भी एनी हाउ दुबई में इतने खर्चे के कुछ ऐसा कुछ कमाल बचा नहीं लूँगी क्योंकि मैं बहुत ऐश करती थी। तो फिर मैंने तब से दुआएं करना स्टार्ट किया कि इफ़ दिस इज़ नॉट राइट फॉर मी
तो अल्लाह प्लीज़ मुझे अपने घर पहुंचा दो। एंड देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड हैपेंड। सो या, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दुबई पहुंचते ही रंग चमकीले सारे लगते हैं, आगे की लाइन क्या है आई डोंट रिमेम्बर, बट या ऐसा कुछ हो जाएगा कि जैसे कल हो ना हो में शाहरुख खान लंदन पहुंच गया था और फिजाएं हवाएं बदल गई थी, वैसा कुछ हो जाएगा। दैट इज़ नॉट गोना हैपन। काफ़ी सारी तकलीफ़ें आएंगी, जिसमें से इमोशनल तकलीफ भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, और आपको आपका ऑफिस हो सकता है काफ़ी सारा ट्रॉमा दे, क्योंकि मैंने जाते टाइम मेरी एचआर से बात की थी और उसने मुझे बोला था कि ये पॉलिटिक्स सिर्फ इस ऑफिस तक सीमित नहीं है, ये हर जगह पे है। और मैंने अपने दोस्तों से भी सुना था कि एक्चुअली वहाँ पे ऑफिस में काफ़ी पॉलिटिक्स होती है। सो whosoever wants to go there and work, all the best। अच्छे से घरेलू पॉलिटिक्स सीखो, बाद में उसे अपने ससुराल में अप्लाई करना, और कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी सीख के आओ तो मुझे भी बताना। एंड अगर अभी तक आप सिर्फ मेरी वीडियो देख रहे हो बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो, और मेरी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो, और बाकी भी दुबई की बहुत सारी कहानियाँ जाननी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मेरी वीडियो डले तो मैं नोटिफिकेशन आ जाए। और ठीक है, और मैं नहीं भी पसंद आई हूँ तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सस्ते_व्लॉगर। कीप वॉचिंग मी, बाय।